हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नंदनी की नई बोतल आ गई है पानी की, बैग में लगी लगी हुई दिखा रही है। लाओ देखो, निकाल के दिखाओ। ये देखो भाई, ये देखो पर्पल कलर की बोतल है, एकदम बिल्कुल अच्छी सुंदर सुसज्जित बोतल है। और ये दो बोतल निकाली है भाई, पता नहीं कहाँ स्टॉक में रखी थी। हाँ, दूसरी किसको मिली है ऐसी बोतल? ऐसे आरुषि दीदी को मिली है ऐसी। चलो बहुत अच्छे। और क्या बनाया ये, आप क्या ले रहे हैं? हाँ मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था मदर्स डे के लिए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बनाया था, क्या लिखा है इस पर? हैप्पी मदर्स डे। बहुत हैप्पी अच्छे। मदर्स डे। ये अच्छा, वाइट डे। तैयारियाँ चल रही हैं इनकी, बहुत अच्छी। थैंक यू। हो गया इसमें नंदनी? तो करंट लग गई, फिर सारा सामान ओ भाई, जिप खराब होगी भाई नंदनी के बैग की। नंदनी को बैग भी चाहिए नया वाला। बेटे अभी 10-5 दिन और चला लो, फिर नए सेशन से नई चीज़ें होंगी तुम्हारे पास। ये आ गया भाई ब्रेकफास्ट मेरा भी। 9 बज गए, 9 बजे हुआ मेरा नाश्ते का टाइम। और देखो मेरे ब्रेकफास्ट में यही ले रहा मैं आजकल। ये भाई शक्कर है, ये मट्टा है, और ये है रोटी और मक्खन। यही चल रहा। चाय मैंने सुबह की छोड़ दी लगभग, कोई एक आध दिन हो जा कभी कभी। और चीनी खाई तो 1 महीना हो गया। और चीनी नहीं है अब जा घर में, शक्कर गुड़ और खांड यही यूज़ हो रहा। और अगले कई महीनों तक यही चलेगा। स्टॉक लगा लिया हमने। तो अपना देसी यानी कि ऑर्गेनिक, जैसे हमारा गार्डन है ना, ऐसा ही नाश्ता, ऑर्गेनिक नाश्ता कर लो भाई आप सभी भी। सुबह को कभी कभी करूँ तो मैं भी इनकी रस, लेकिन मेरे पे ज़्यादा दिन तक ये रूल फॉलो हो नहीं पाता। मुझे तो चाय बनानी पड़ेगी। 3 जनों की चाय बनेगी अब, माँ जी की, प्रीति की और मेरी। और चाय मैंने रख दी पकने के लिए। ये देखो, ये पकन लग रही, सैं सैं हो रही इसमें। मैंने पूजा पाठ कर ली, अब प्रीति कर रही। जब तक वो पूजा करेगी तब तक चाय बनकर तैयार हो जाएगी। और माँ जी कह रही आज मेरे थोड़ा सिर में दर्द है, सुबह से चक्कर जैसा बता रही। मैंने कहा गर्मी भी नहीं है ज़्यादा, कुछ और इफेक्ट है। माँ कभी बीपी आई हो रहा हो, बीपी चेक करवा लेते एक बार डॉक्टर साहब पे, पता तो चल जाता। अन्य फिर वासोग्रेन तो मेरे पास भी रखी हुआ, दे दूंगी मैं एक गोली। हाँ, सिर के दर्द की मैंने मंगवा रखी। जब मुझे प्रॉब्लम सी होती ना सिर में दर्द में, वो मैंने बहुत दिन तक की अपनी दवाई जो है मैं बचा कर रखूँ, कभी भी काम आ जा। पर एक्सपायरी डेट का मैं ध्यान रखूँ, कब तक चलेगी कब तक नहीं। रैपर में हुआ है भाई, पैकिंग हुआ है उनकी। तो चलो भाई, अपना तो अचार पसंद आ रहा आजकल तो मुझे इस मौसम में। अचार, रोटी और एक कप चाय। भाई गार्डन में अगर कोई बरीक वाली निगाह तो देखा तो सेब आ गए। चलो बता दो, दिखे क्या? दिखे नहीं? तेरी हो रही इतनी बरीक निगाह। देखो, भले ही मैं रोज दवा डाल लूँ आंखों में, पर सेब आ गए। ये रे देख। दिख गया भाई, दिख गया भाई, दिख गए। एक गुंचा है, चार चार सेब है पूरे। ये कब दिखे थे तुझे? हैं? कब दिखे थे? अभी दिखे नहीं, पहले नहीं दिखे थे। ना, पहले नहीं दिखे। और फूल भी आ रहा। तो बड़ी खुशी की बात है, आपको भी दिखाते हैं भाई। सेब लग तो गए, और ये पहली फसल है सेब की। हम ये सोच रहे थे अब की बार तो फूल फूल आया भाई, सेब बनेंगे नहीं, लेकिन सेब बन चुके हैं। बाकी पकना न पकना वो तो कुदरत के हाथ में है। यहाँ पे इस क्लाइमेट में पकेंगे या नहीं पकेंगे ये, लेकिन आपको दिखा दूँ। ला दिखाओ ना। और दिखाऊँ नहीं? नजर लग जाएगी, मुझे भी गलती दिखे। कोई बात नहीं, नजर। शिमला मिर्च और आई भी नहीं, 2 आ गए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन भी लग जा नजर। हाँ, लग जा। मारी मारी, ऑनलाइन नहीं मारी। तो भाई लो, नज़र लगे या ना लगे, लेकिन आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो भाई, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही बेहद खुशी हो रही। मुझे भी, तुझे भी हो रही इतनी? मुझे तो खुशी? ढेर हो रही। मैंने चलो सोचा इसकी कटिंग भी करी, इसमें छा भी डाल ली, सारी चीज डाल ली, स्प्रे भी कर रही, तो सब हमने काम जो कर रही। ये 3-4 पौधे लगाए थे एक साथ, इसमें भाई लीची था, मौसमी था, नींबू और सेब। तो नींबू भी अब की बार आ रहे हैं, और भाई सेब भी। भले ही ये हरे रह जाएं, ये कच्चे टाइप के रह जाएं, लेकिन हमारे गार्डन में होंगे। होंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट है। हाँ। लीची ने अभी अपना दिखाया नहीं है कुछ भी। और हाँ, इसमें एक पौधा बोल गया था, चीकू। चीकू भी आएंगे। चीकू पे कली आ रही, चलो मैं दिखाती कलियां आ हूँ। रही है, फूल आ रही है हाँ, इसमें भी। देखो तो चीकू भी देखने को मिलेंगे हमें। ये रही कली चीकू ये की। कलियां और ये फूल ये चीकू रहे। के। तो अब की बार चीकू भी फल देने वाला है। देखो भाई, मेहनत 2 साल के बाद लगभग ये रंग लाने वाली है। जो हमने फलों के पौधे लगाए थे, ये हमें फल देने वाले हैं। अगले साल तो ये भर मार देंगे फल, देख लियो आप। हाँ, अगले साल ज़्यादा मात्रा में देंगे, अब की बार तो कम है।
अगर अब की बार 4 सेब बने तो अगली बार 10-20 बनने चाहिए। क्यों छा के स्प्रे का कमाल, फिर से आ गई ना पत्तियां बढ़िया। एक तो बारिश होगी, ऊपर तो स्प्रे हो गया, और जी इसमें डाल भी दी थी छा। कड़ी पत्ते का इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हों, फूट चलें इसमें, ये ये हो रही। वृद्धि करें बहुत सारे। और इसे घेर लिया भाई पुदीने ने, दाब ये लिया। देखो ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, पुदीना इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी क्यारी में क्रॉस कर गया, नहीं तो इसकी हद जो है यहाँ तक थी। सीम तो बाहर निकल गया यो। ये अपनी सीमा से बाहर निकल चुका है, यहाँ तक थी, और ये एक्स्ट्रा ही फैल गया यहाँ पे। इसको हटाऊंगा, ये तो ऐसे तो सारे गार्डन में यही फैल जाएगा। हाँ पूरे गार्डन में यही हो जाएगा, सारे को पुदीना ही पुदीना। हाँ तो इसको ज़्यादा एरिया में नहीं करना है, जितने एरिया में ये पहले से ही है उतने उतना ही में रखना है। उतने में ये बहुत है। कटिंग करके ना फिर इसे ऊपर से कट और फिर नीचे से जड़ से निकाल दिया। अभी करूँ क्या कटिंग? तो लगभग 1 हफ्ता हो गया मैं अपने गार्डन में काम करे, उसमें उस बीच में बारिश भी हुई इसलिए भी टाइम नहीं लगा। लेकिन अब की बार हम सर्दियों की फसल बोएंगे, पता है क्या क्या बोएंगे यहाँ? यहाँ पोली हाउस बना के, और उसमें बोएंगे गाजर, और उसने कहा था सब्जी वाले मूली देसी भिंडी बोइयो, और देसी भिंडी। देखो 12 चले हैं। अच्छा, हाँ लेकिन उसका सीड कहाँ मिलेगा? दुकान पे मिल जाएगा, देसी हाँ भिंडी आपके का। दोस्त दे देंगे। अच्छा चलो, तो भाई यहाँ के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैं भाई, ग्रीन नेट डाल के इसका बिल्कुल छाया में, इसमें टेम्परेचर यहाँ पे वही बनाया जाए जो सब्जियों के लिए अनुकूल रहता है। ये प्लानिंग चल रही भाई। लीची पे नहीं मोड़ आया, बाकी सब पे तो क्या तसल्ली सी है। 3 पौधों पे यहाँ वही एक बता। तो नींबू पे भी, इस पे भी होगी देखती सारो, अच्छा। और इस पे भी है। अच्छा हाँ बस इस पे ही नहीं आई लीची पे। चलो, लीची अब की बार नहीं तो अगले साल आएगी। ना यो, ये सेब का पेड़ जो है ये मजबूत होगा नीचे तक, ये ऐसा नहीं होना आंधी तूफान में, क्योंकि इसका जो नीचे की वो है ना मोटी होगी जड़। इसका जो रूट है वो बहुत अच्छा गोल बना हुआ है, मजबूत, ये आंधी तूफान में टूटेगा नहीं, और अगले साल ये छाया भी देगा। हाँ फल के खाट की फल के साथ साथ ये छाया भी देगा। तो ये था भाई गार्डन का हाल। इसे काट दूं क्या अभी पुदीने को शाम के टाइम शाम को काट कर फिर फैला दूंगी, क्योंकि छाछ हाँ, में सूख इसको गई। सुखा ले फिर वैसे ही, जैसे कि भाई पुदीना ना छाछ में यानी कि मट्ठे में डाल के पीऊँ मैं तो रोज बड़ा आनंद आवे, बिल्कुल सही रखेगा, लीवर वगैरह सब फिट रखेगा। तो भाई नाश्ता करते ही मैंने माँ जी को दवाई दे दी थी, लेकिन अभी भी आराम नहीं लगा, और मैंने इनसे पूछा कि आराम है या नहीं। तो अब मुझे गांव के डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा इनका बीपी चेक करवाने के लिए। तो गुड्डू के पापा कभी कभी अपनी फरमाइशें करवाते हैं पूरी, तो आज उन्होंने बोला मेरे पूछने से पहले ही कि आज आलू का रायता बनाइए और चावल बनाइए। तो चलो भाई, मैंने भी आलू रख दिए उबलने के लिए हंडी में, और अभी चावल साफ़ करूँगी, क्योंकि इन दिनों जो है कीड़े वगैरह हो जा चावलों में जब रखे रहें कि काफ़ी दिनों के। हंडी में दूध भी रख दिया, बर्तन भी साफ़ हो गए। अभी प्रीति कर रही उधर की क्लीनिंग, और जो गैस का एरिया है वो मैंने क्लीन कर दिया। और माँ जी को आराम नहीं है बिल्कुल भी दर्द में, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, दवाई दे दी थी नाश्ता करवाते ही। तो अब इनका बीपी चेक करवाना पड़ेगा, ये तो गई नहीं करवाने के लिए, अब गाँव के ही डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और एक चीज़ और हो रही हमारे घर में, इतनी गर्मी में भी गर्म पानी में नहा के जा रही है। सुबह के टाइम इतना ठंडा मौसम रहा भाई, जैसा ये ओले पड़े ना आसपास में, और हमारे यहाँ भी पड़े, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं पड़े जैसे मैंने अपने मायके में देखा। तो भाई वहाँ तो ओलों की बौछार थी, मम्मी ने बताया, फिर मैंने वंदना के व्लॉग में भी देखा, बहुत ओलावृष्टि हुई भाई। इतनी बर्फ़ मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में पड़ती हुई, जितनी ईब के साल में पड़ी 2026 में। तो पता नहीं भाई, ख़राब है ये चीज़ें, बढ़िया है नेचर के हिसाब से, लेकिन इनमें ईख का तो नुकसान होता है। बहुत सारी फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं ओलावृष्टि होने के बाद में, और मतलब साग सब्जी भी महंगी हो जा, और जिनके घर की हुए हैं भाई उसमें भी नुकसान ही है। तो आलू उबल जाएंगे, फिर मैं यहीं पे चावल उबाल लूँगी, और सब्ज़ी देखूँ दूसरी क्या बनाऊँगी, पूछ लूँगी उनसे ही, कोई सी दाल बना लूँगी, क्योंकि दाल वगैरह भी कम ही खावे। परसों बनाई थी, कल डाली खल के डब्बे में, जब किसी ने खाई नहीं। एक टाइम एक सब्जी खा के दूसरे टाइम खाते नहीं बच्चे बिल्कुल भी। हाँ भिंडी तो चाह के खाई क्या, 2-3 छोटे वालों ने तो खाई नहीं, लेकिन बड़े वालों ने। और माँ जी के लिए बना दूंगी तुरई, कल हमने तुरई भी तो ली थी ना उनकी पसंद की सब्जी। तो भाई यहाँ पे माँ जी के लिए तुरई काट ली, हरी मिर्च, अब मैं बनाऊंगी उनकी सब्जी। और ये स्मोक वाला रायता, ये देखो बनाने जा रही मैं, और इसमें राई का तड़का लगाऊंगी। यहाँ मैंने मिला ली दही, थोड़ी सी छाछ, आलू ठंडे करके डाल लिए, और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और ये सूखा हुआ पुदीना, काला नमक, सफ़ेद नमक थोड़ा सा डाल दिया, इसमें चाट मसाला। तो चलो भाई राई ले लेते हैं, और इसमें पहले तड़का लगाते हैं। अब मैं इसे चमचे को वहीं ले जाऊंगी, ये देखो।
आग वाला रायता सबको पसंद है बेहद ही। बहुत ऊंची आग उठी भाई, पड़ोसी का जाली का खुशबू। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं और फ्रिज में ढक के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये आलू का रायता खाना किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मेरे पति देव को तो बेहद पसंद है ये। और अब इसे ठंडा कर लेते हैं, जब तक खाने का टाइम होगा ना तब तक ये ठंडा हो जाएगा। अब रायता बिल्कुल तैयार है, अब इसको ढक देते हैं इससे। ये ढक गया इसका ढक्कन। चलो अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। इतनी बड़ी भी भूल रहा है तू। आज पता क्या हुआ, बाहर थे, मतलब हमारा फिजिकल का पीरियड दूसरी क्लास में जाना हुआ है ना, और मेरा सामान सारा डेस्क में रखा है। और आज छुट्टी हो गई थी, माया बुक रखी सारी क्योंकि तो बैग में आज टिफिन ध्यान नहीं रहा। अच्छा हाँ तू क्या बोल रही चिंकी? कुछ भी नहीं, मैं कुछ बोलती नहीं। अच्छा हमारी आज तुझे आध घंटा रेस्ट करना। हमारे में नीचे डेस्क की ठीक है, कल तुझे चक्कर आ गए थे। नहीं, मम्मी बहुत सारा काम है। आध घंटा रेस्ट करना, काम का कोई चक्कर नहीं है। बहुत सारा काम नहीं कल तुझे चक्कर आ गए नहीं, थे। मैं घर जा रही खाना। नहीं खाना खा कर आराम से यही सोना है भाई, ठीक है मैं तो ना? आराम से सो जाऊँ, सब चीज कर लूँ मैं। और क्या, मैं इनमें तो कॉलर तक का बटन ऑन कर का। ट्यूशन से आके थोड़ी देर खेल। तो भाई बच्चे आ गए हैं और अब इनको खाना लगा कर देंगे। हमारा भी काम दोनों देवरानी जेठानी का निपट चुका है, घर का सारा। और गुड्डू के पापा अभी तक नहीं आए। और चिंकी के बालों में ना ज़्यादा गैस सी बढ़ जा, इसने अति सारो अपनी पहले रबड़ निकाल ली, सर में भारी भारी सा हो जा। इसी वजह से मैंने इसके बाल जो है वो लंबे करने बंद कर दिए। और लंबे बाल बढ़िया लगे, नहीं तो एक तो इससे बाल अच्छे से वॉश नहीं होते, ये कारण है। और भारी बाल है ना, गैस सी बढ़ जा सिर में। और 2 नन्हे मुन्ने बाहर है और 3 ही आती सारो हाँ बैठ के पंखे की। आज बहुत दिनों बाद फुर्सत में दोनों देवरानी जेठानी ने बच्चों के साथ किया लंच। नहीं तो या बाहर बैठ के खा ले, मैं अंदर बैठ के खा लूँ। आज ऐसा मौका बहुत दिनों बाद मिला। और भाई ये जो है ना बिछाने का, ये पूरा दिन नहीं बिछा रहता, जब हम खाना खाते हैं ना तभी बिछाते हैं। ये मैं जब ये स्कूल का काम करे तब। तो मैं तो शक्कर के साथ चावल खा रही, बाकी सब चावल के साथ चटनी रायता पेल रही। और माँ जी ने भी खाना खा लिया, अब थोड़ा आराम है, उन्हें रिलैक्स है। अब वे आराम करेगी बाहर गैलरी में लेट के। आ जाओ जी, आप भी खा लो लंच, रूखा सूखा जो भी है।